जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की हम क्लास में आर्मी अग्निवीर के पेपर में पिछले वर्ष पूछे गए जीके के टॉप 15 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 15 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हम क्लास 1 कर चुके हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रश्न की क्लास अच्छे तरीके से करते रहना है। आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 है। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को जीके की ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी आर्मी अग्निवीर पेपर से रिलेटेड। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला है वो है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं भारत, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को नेपाल अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों से कभी कभी पेपर में ये भी पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो आप लोगों को याद रखना है इसकी जो ऊंचाई है वो 8849 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप लोगों से पेपर में इसकी ऊंचाई भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को ऊंचाई भी अच्छे तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा जो रहने वाला है वो है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। उसके जो ऑप्शंस हैं वो है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजार दर्रा, बनिहार दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको काराकोरम दर्रा अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये जो दर्रा है ये है भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। जो काराकोरम दर्रा है ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। आप लोग ये जानकारी अच्छे तरीके से याद करते चलें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3। आज की इस क्लास में टोटल 15 प्रश्न लिए गए हैं। तो आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर अच्छे तरीके से करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, इनमें से संतूर वादक कौन है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से संतूर वादक कौन है। उसके जो ऑप्शंस हैं हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन। तो इनमें से संतूर वादक की हम बात करें तो इसका राइट आंसर शिव कुमार शर्मा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है। तो आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर अच्छे तरीके से उसका आंसर जरूर करना है। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 2014, 20 अगस्त 2014, 5 अक्टूबर 2014, 15 जुलाई 2014। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्वच्छ भारत मिशन योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी आप लोगों की 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है वो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को बताना है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, असम। तो इसका जो हम राइट आंसर की बात करें, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है वो आप लोगों का इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड के कौन से ज़िले में है। तो आप लोगों को याद रखना है कि नैनीताल ज़िले में है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका आंसर भी बताना है कि नैनीताल ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 6, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, विष्णु शर्मा, जयदेव अमर सिंह। तो पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक हैं इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं 9, 7, 6, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी और नेटबॉल में। आप लोगों को इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है वो, श्रीनगर किस नदी के किनारे
बसा है, तो आप लोगों को बताना है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो उसके जो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ऑप्शंस हैं ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, झेलम नदी। तो इसका राइट आंसर जो होगा, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। तो विजय घाट जो समाधि स्थल है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से पेपर में महात्मा गांधी का भी समाधि स्थल पूछ सकता है, तो आप लोगों को महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल है वो राजघाट समाधि स्थल का नाम था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, राजघाट समाधि स्थल का नाम है महात्मा गांधी के स्थल का, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। तो रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है, महाराष्ट्र में स्थित है रत्नागिरी बंदरगाह, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना, और ये पूरा PDF आप लोगों को विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो हमारा 11 है वो है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद, इलाहाबाद। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मुंबई, श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जम्मू कश्मीर याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न नंबर 13 है वो अमरकंटक पठार कौन सी नदी से निकलती है? तो आप लोगों को बताना है, अमरकंटक पठार कौन सी नदी से निकलती है? उसके ऑप्शंस हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देना है 13 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द मिक्स देखने को मिलेंगे। अभी तो हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न अच्छे तरीके से करते रहें, फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द देखने को मिलते रहेंगे, GK, GS और रीजनिंग के, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो हमारा 14 रहने वाला है वो है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उसके जो ऑप्शन हैं, जाकिर हुसैन, राधाकृष्ण, रामनाथ कोविंद, राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सरल है, सभी लोगों को पता होगा। भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो उसके जो ऑप्शन हैं, 9 नवंबर सन 2000, बी नंबर ऑप्शन 15 जुलाई 2001, सी ऑप्शन है 16 मार्च सन 2000, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 14 अप्रैल सन 2000। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, और आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो 16 है हमारा प्रश्न नंबर, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। परमवीर चक्र और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो उसके ऑप्शंस हैं 1954, 1955, 1957, 1854। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, आप लोगों के लिए HW प्रश्न रहने वाला। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। आज की क्लास में टोटल हमने GK के 15 प्रश्न किए हैं। ये वो प्रश्न थे जो कि आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछे गए थे, तो आप सभी लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और ये पूरा PDF आप लोगों को विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल आसानी से वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहें। लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।